गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय समाज शास्त्र के बारे में बात किया जाएगा, जिसका एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। इससे पहले भी मैंने बात किया था फैमिली के बारे में, फैमिली क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं। हम परिवार की विशेषताएं किन किन आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आपको अपने फैमिली के बारे में अगर इससे लिखना हो 700 वर्ड, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड में, तो शायद आप लिख सकते हैं। बट लेकिन जो एक सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए, जो तारतम्य होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलेगी। लिखने के लिए तो आप बहुत कुछ लिख लेंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर में हमको जानने का एक प्रयास करेंगे, किस आधार पर उन्होंने वर्गित किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो परिवार की विशेषताएं बहुत से होते हैं। ये अगर कहा जाए कि परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती है, उनमें से जो विशेषताएं जो कुछ इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम जानने की बात करेंगे। सबसे पहले सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी की बात की जाती है। इस बेस पे हम बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है, परिवार की विशेषताओं में एक पहला टॉपिक है सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी की बात की जाती है, जो कि एक अमेरिकन मानवशास्त्री जीपी मर्डा का आप नाम सुने होंगे, जो विश्व के लगभग 250 आदिम जाति के समाजों का अध्ययन किया है। उन्होंने सर्वव्यापकता के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तो एक अमेरिकन मानवशास्त्री जीपी मर्डॉक ने विश्व के 250 आदिम जाति समाजों के अध्ययन के आधार पर यह तर्क पेश किया है कि परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि प्रत्येक समाज के 4 बुनियादी प्रकार जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन से जो बुनियादी महत्व या बुनियादी प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? यौन व्यवहार का नियंत्रण, प्रजनन, परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग, और चौथा जो है शिक्षा, जिससे हमारा समाजीकरण विकास होता है, सामाजिक सोशलाइजेशन होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। तो उन्होंने जो जीपी मर्डॉक ने लगभग 250 आदिम जाति समाजों का अध्ययन के आधार पर ये तर्क पेश किया कि परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी ये बताया कि प्रत्येक समाज में परिवार के 4 बुनियादी प्रकार पाए जाते हैं, जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला कौन है? यौन व्यवहार का नियंत्रण, दूसरा प्रजनन, तीसरा परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग, और चौथा शिक्षा। इन 4 जो बुनियादी प्रकार थे, जो बेसिक फंडामेंटल जो थे, जो एक तरह से कहा जाए कि जो समाज के सबसे मूलभूत स्तंभ माना जाता है, उन्होंने 4 प्रकार की बात किया था। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यौन व्यवहार का नियंत्रण, प्रजनन, परिवार के सदस्यों का आर्थिक सहयोग, और चौथा जो है शिक्षा। इन्हीं बुनियादी प्रकारों के कारण परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है, ये जीपी मर्डॉक कहते हैं। दूसरा, भावनात्मक आधार पे हम परिवार की विशेषता को देखते हैं। दूसरा जो हमारा हुआ भावनात्मक आधार या इमोशनल बेस पे भी हम फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं या मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपसी प्रेम एवं सहयोग का प्रमाण है। परिवार के सभी सदस्य एक प्रकार के भावनात्मक संबंधों में बंधे होते हैं। इमोशनल बेस पे आप अपनी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और परिवार के सभी सदस्य जो है कि एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपसी प्रेम और सहयोग का प्रमाण है। परिवार के सभी सदस्य एक प्रकार के भावनात्मक संबंधों में बंधे होते हैं।
तीसरा हम बात करेंगे रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो हमने तीसरा जो ऑप्शन था रचनात्मक प्रभाव या फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे कि रचनात्मक प्रभाव के आधार पर हम परिवार को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वो रचनात्मक प्रभाव क्या होता है परिवार के बारे में। परिवार अपने सदस्यों से उन व्यवहारों की अपेक्षा करता है जो हम सभी के लिए स्वीकार हो। परिवार अपने सदस्यों के व्यक्तित्व का नींव का निर्माण करता है। हमारे व्यवहार, मनोवृत्तियाँ, आदतें आदि पारिवारिक वातावरण में ही निर्मित होती है। इसी से कहा जाता है कि परिवार का प्रभाव रचनात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। जब छोटे बच्चे का जब जन्म होता है परिवार में, एक परिवार रूपी संस्था में जब जन्म होता है, तो हमें लगता है कि जितने भी मतलब उसके जो रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा, बुआ, जो भी होते हैं, बड़े शौक से खिलाते हैं उस बच्चे को। और जो उसकी प्राइमरी पाठशाला होती है, अगर एक कहावत है कि अगर परिवार जो है, अगर बच्चे का जो परिवार है, अगर वो पढ़ा लिखा है और अच्छी सोसाइटी में है, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जो भी कुछ सीखते हैं अपने परिवार में, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे मनोवृत्तियाँ हो, चाहे जो भी आदतें हम सीखते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक वातावरण में ही निर्मित होता है। इसलिए जो कहते हैं कि अगर किसी का लालन पालन परवरिश अच्छी होती है तो उनके लिए बड़ा ये जो पॉइंट है तीसरा, उसके लिए फिट बैठता है। उसी के आधार पे एक C.H. कूले, जो चार्ल्स कूले के कभी कभी नाम के द्वारा वो बताया, C.H. कूले कहते हैं कि परिवार समाजीकरण एवं नियंत्रण का प्रमुख कारक है। व्यक्ति के जीवन में परिवार एक ऐसा स्थल है जहाँ संस्कृति का अंतरण होता है। परिवार मानव जीवन का प्राथमिक पाठशाला है, जहाँ व्यक्ति अपने परिवार और समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है। उन्होंने कहा था कि C.H. कूले ने कि जहाँ संस्कृति का एक अंतरण का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, क्योंकि संस्कृति हम पैदा हुए तो हम नहीं लेके आए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। मैंने कहा कि C.H. कूले यही कहें कि परिवार जो है कि सामाजिकरण एवं नियंत्रण का एक प्रमुख कारक या केंद्र होता है। व्यक्ति के जीवन में परिवार एक ऐसा स्थल या ऐसा घर होता है जहाँ संस्कृति के अंतरण होता है, और परिवार मानव जीवन की प्राथमिक पाठशाला होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जहाँ व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है। ये थी रचनात्मक प्रभाव। चौथा वो बताते हैं, जो चौथा जो जिस आधार पे परिवार की विशेषताएं पाई जाती है, वो चौथा ऑप्शन था यौन संबंध, मेटिंग रिलेशनशिप्स। अगर इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, भारतीय समाज परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में देखा जाए, तो ये बहुत बड़ा रोल है। हमारी कितनों भी ज़माना चेंज हो जाए, हम कितनों भी मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को ये चीज़ें, शादी से पहले कोई भी किसी की लड़की लड़का हो अगर जानते हो तो फिर उसके लिए एक मतलब उन्हें एक हीन भावना की समाज में हो जाती है कि इस तरह की जो जो हम कृत्य करते हैं ये शायद हमारे लिए अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं देती है। क्योंकि हमारी जो सामाजिक जो मानदंड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना घनिष्ठ रूप से बंधे हैं कि मैं ये चीज़ जानते हुए भी नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन से मैंने बात किया यौन संबंध, मेटिंग रिलेशनशिप के बारे में परिवार की विशेषताएं क्या हो सकती है। परिवार के अंतर्गत कम से कम एक पुरुष एक स्त्री के बीच यौन संबंध स्थापित होता है, जो विवाह द्वारा संभव है। मैंने पहले ही बताया कि ये चीज़ें अनमैरिड से पहले नहीं अलाउ है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, सोशल वैल्यूज है, कहीं ना कहीं इतनी महत्वपूर्ण है कि हम न चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और शायद हमारी फैमिली भी इसके लिए अलाउ नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा गया कि परिवार के अंतर्गत कम से कम एक पुरुष एक स्त्री के बीच यौन संबंध स्थापित होता है, जो विवाह द्वारा संभव होता है। सभी परिवारों में विवाह एक संस्था के रूप में पाया जाता है। सभी समाज में विवाह स्वरूप एक जैसा नहीं होता। वो कहते हैं कि सभी समाज में विवाह का जो स्वरूप है एक जैसा नहीं होता।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि परिवार में विवाह का स्वरूप चाहे जो भी हो, यह एक संस्था के रूप में अवश्य पाया जाता है और समाज विवाह के द्वारा यौन संबंध को मान्यता देता है। प्रजनन परिवार का एक प्रमुख सामाजिक एवं जैविक प्रकार है, जहाँ से फैमिली का डेवलपमेंट होता है। ओरिजिन ऑफ फैमिली की जो परिवार की उत्पत्ति होती है, तो यौन संबंध जो मेटिंग रिलेशनशिप थी, उन्होंने बता दिया है कि ये जो विवाह द्वारा संभव होता है, एक कम से कम एक पुरुष और एक महिला जो है कि के बीच जो यौन संबंध स्थापित होते हैं वो विवाह द्वारा संभव ही होता है, क्योंकि सभी परिवारों में विवाह एक संस्था के रूप में पाए जाते हैं और सभी समाज में विवाह का जो स्वरूप एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे सभी समाजों में जो विवाह होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग विवाह होता है। मुस्लिम की देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, हमारे यहाँ एक संस्कार मानी जाती है, विवाह एक संस्कार माना जाता है। ईसाई में कुछ और देख लीजिए, कोर्ट मैरिज कुछ और देख लीजिए। तो हर तरह की जो मैरिज होती है, सभी समाज में जो विवाह होता है एक जैसा नहीं होता है। अगर संक्षेप में कहा जा सकता है कि परिवार में विवाह का स्वरूप चाहे जो भी हो, यह एक संस्था के रूप में अवश्य जरूर पाया जाता है। समाज विवाह के द्वारा यौन संबंध को मान्यता देता है। प्रजनन परिवार का एक प्रमुख सामाजिक एवं जैविक प्रकार है। ये था चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन, सामान्य निवास के थ्रू हम फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम कॉमन हैबिटेशन कहा जाता है। समान निवास के अंतर्गत हम परिवार को किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे, जिसे इंग्लिश में कॉमन हैबिटेशंस कहा जाता है। परिवार के सदस्यों के लिए एक सामान्य निवास होता है। परिवार कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम पति पत्नी के साथ रहते हो। अलग अलग रहने पर भी उसे घर बार कहा गया है, जिसमें हाउस होल्ड कहा जाता है, परिवार नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड में परिवार नहीं आती है। अस्थायी रूप से अलग रहने पर परिवार का स्वरूप बना हुआ माना जाता है। तो क्योंकि कोई भी परिवार होता है, जो भी परिवार के सदस्यों को होता है, एक सामान्य निवास होता है जहाँ पे सभी लोग निवास करते हैं, जो फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ निवास करते हैं। परिवार कहे जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कम से कम पति पत्नी के साथ रहो। जो पति पत्नी बच्चे उनके सब लोग रहते हैं, उनके माता पिता सभी लोग रहते हैं, उसी को एक समान निवास के थ्रू कहा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग रहने पर उसे घर बार कहा जाएगा। हाउस होल्ड की परिभाषा मैंने कल ही बताया था कि हाउस होल्ड और हाउस में क्या अंतर है, क्योंकि जब फैमिली आती है तो फैमिली के साथ एक नातेदारी जुड़ती है, लेकिन हाउस होल्ड के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। छठवां उन्होंने बताया सामाजिक नियम, जो सबसे इस फैमिली का सबसे बेस्ट मानी जाती है, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम। इसके बारे में बात करते हैं। परिवार के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, चाहे वो कोई भी दुनिया के परिवार हो, उसके लिए सामाजिक नियम होता है, जैसे विवाह संबंधी नियम, धार्मिक संस्कार, खान पान संबंधी नियम। परिवार के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जैसे विवाह संबंधी नियम, धार्मिक संस्कार तथा खान पान संबंधी नियम इत्यादि होते हैं। तो मैंने बताया कि इत्यादि नियम, 3 प्रकार के नियम, विवाह संबंधी नियम, खान पान नियम, इस तरह के जो 3 प्रकार के नियम बताए थे। इन नियमों से अपने सदस्यों को परिचित कराता है। जो इस तरह के जो नियम पाए जाते हैं सोशल नॉर्म्स के थ्रू, इन नियमों के द्वारा जो है कि अपने सदस्यों से परिचित कराता है और इन नियमों के अनुरूप आचरण नहीं करने पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जो लोग इस तरह का आचरण नहीं करते हैं, उनके व्यवहारों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता था। ये था सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म। सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पाया जाता है, परिवार निर्माण का आधार विवाह एवं रक्त। ये जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कई थिंकर ने समझाने का प्रयास किया है। परिवार निर्माण का आधार विवाह एवं रक्त। परिवार निर्माण का मुख्य आधार विवाह है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जब हम फैमिली ओरिएंटेशंस की बात करते हैं या फैमिली ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ फैमिली की बात करते हैं, तो एक पुरुष एक स्त्री को
विवाह के माध्यम से वो अपने परिवार का विकास करता है। परिवार निर्माण का मुख्य आधार विवाह होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से विवाह या रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं। यही कारण है कि विलियम जे गुडे ने परिवार के संबंध को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है, अर्थात 2 या 3 व्यक्तियों के साथ रहने मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता। ये विलियम जे गुडे का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है, अर्थात 2 या 3 व्यक्तियों के साथ रहने के मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि विवाह रक्त का है, जो परिवार निर्माण का जो मुख्य आधार है विवाह होता है। एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है तो उसके 10 रिलेशंस और उसके 10 रिलेशंस आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये लगता है कि बहुतों के जो संबंध है, जो वो कहें कि प्रत्येक व्यक्ति जो बहुतों का संबंधी होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, दूर के रिलेशन में कहीं ना कहीं लिंकअप होते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं, जो मैंने आपको 7 प्रकार से डिस्क्राइब किया। उस सभी प्रकार के बारे में आपको मैंने बताया। आप इसको पढ़ने के बजाय थोड़ा सा देख लीजिए और सुनते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि आप सभी के पास ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास भी परिवार है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसके पास परिवार न हो, सबका परिवार होता है। तो इसलिए ये सोशोलॉजी में हमेशा पूछता है कि परिवार किसे कहा जाता है। परिवार को जो है कि विभिन्न समाजशास्त्री द्वारा परिभाषित कीजिए। परिवार की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में लिखिए। तो ये चीज़ है जो आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में आप लिखते हैं तो आपको शायद अच्छा नंबर मिलता है, जो एक तारतम्य होता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।